जय श्री कृष्ण। धरती माता की जय। एक गांव में जानकी नाम की एक अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री रहती थी। वह सदा भूखों को भोजन, प्यासों को जल, अतिथि सत्कार, एकादशी व अन्य पूजा व्रत इत्यादि करती थी। उसका परिवार अत्यधिक संपन्न था। समय पाकर जानकी की मृत्यु हो गई। वह सीधे बैकुंठ को पहुंच गई। बैकुंठ का वैभव देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन वह देखती है कि वहां उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। कोई उसे किसी स्थान पर खड़े न रहने दे। वह जहां जाए वहां से ही बैकुंठवासी उससे हटने को कहें। इस तरह वह अत्यंत दुखी होकर इधर उधर विचरने लगी। इसके साथ ही जब से वह बैकुंठ को आई, तभी से एक लाल रंग की गठरी उसके सिर पर रखी नजर आए। जानकी उस गठरी को उतारना चाहे तो भी वह न हटे। व्याकुल सी जानकी जब बैकुंठ में इधर उधर फिर रही थी, तभी उसे पीपल के वृक्ष के नीचे एक संत दिखाई दिए। जानकी जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि हे प्रभु, मुझे बैकुंठ का वास तो मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ कोई स्थान नहीं देता। बैकुंठवासी मुझे कहीं खड़ा ही नहीं होने देते। ऊपर से यह अजीब सी गठरी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। हे प्रभु, मुझे बताएं मुझसे क्या भूल हुई है। यह सुनकर संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, जानकी, तुम्हारा संपूर्ण जीवन पुण्यों से भरा है। तुमने जानकर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन संसार में भूलवश हमसे धरती माता के अनेकों अपराध बन जाते हैं। वही पाप बनकर तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं। तुमने जीवन में कभी भी धरती माता की कोई पूजा नहीं की, क्षमा नहीं मांगी, कथा व दान पुण्य भी नहीं किया। इसी कारण तुम्हें बैकुंठ में रहने को स्थान नहीं मिल रहा। धरती माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है और बैकुंठ उन्हीं का स्थान है। जो व्यक्ति धरती माता की कथा नहीं सुनता, उनके नाम से दान इत्यादि नहीं करता, उसे बैकुंठ मिल भी जाए तो यहाँ स्थान नहीं मिलता। यह सुनकर जानकी ने कहा, हे प्रभु, धरती माता की कथा क्या है? इसे कैसे कहते हैं? इसका उद्यापन कैसे किया जाता है? और मैं अब क्या करूं कि मुझे बैकुंठ में रहने को स्थान मिले? तो संत ने कहा, मैं तुम्हें पुनः 1 वर्ष के लिए धरती पर भेजता हूं। तुम वहां जाकर धरती माता की कथा सुनना और सभी को सुनाना, फिर भली भांति उद्यापन कर आना, तुम्हें यहाँ स्थान अवश्य मिलेगा। अब धरती माता की कथा सुनो। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई और माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, तू अपने जैसा ही घर बर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन खुद जैसा घर और वर उसे कोई न मिला। मेरी माँ ने कहा, अपने जैसा ही घर बर देखकर शादी करना, तो क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुंदड़ी और शादी का सामान लाया। बहन ने पूछा, यह सब सामान क्यों लाए हो भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन को बताया कि तेरा भाई तो तुझसे ही शादी कर रहा है, यह अधर्म है, उसे तो समझ नहीं है, तू उसे समझा। बहन ने भाई से पूछा, भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? तो भाई कुछ नहीं बोला। बहन समझ गई कि अब अनर्थ और अधर्म दोनों ही होने वाले हैं। यह सोचकर बहन ने हाथ में लोटा लिया, अपनी चुनरी ओढ़ी, चप्पल पहनकर जंगल की ओर रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि तुम वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर जोर जोर से रोने लगी और धरती माता को पुकारने लगी, हे माँ, तू ही मेरी लाज रख, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले ले, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। धरती माता जो धर्म की रक्षक हैं, वह फटी और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और धरती में समाने लगी। इतने में ही दौड़ता भाई बन को आया और ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किस ओर गई है? ग्वालों ने कहा,
तेरी बहन उधर गई है। बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। मेरी बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब हो गए। जो भी इस कथा को सुनता है वह धरती पर जब तक रहता है तब तक कोई दुख उसके पास नहीं आता। इस प्रकार कथा कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए और जानकी ने खुद को पुनः अपनी देह में पाया। जानकी ऐसे उठी मानो नींद से जगी हो और उसने उठते ही अपने 7 बहू बेटों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। सभी 6 बहुएं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से टल गईं, लेकिन सबसे छोटी बहू तुरंत उठी और लाल कपड़े में चावल गुड़ बांध लाई। दोनों सास बहू पीपल के पेड़ के नीचे गईं। वहां 1.25 हाथ धरती झाड़ कर गड्ढा खोदा और लाल कपड़ा वहां दबाकर धरती माता से बैकुंठ में 1.25 हाथ भूमि मिलने की प्रार्थना कर घर आ गईं। अब दोनों ने साल भर नियम से हाथ में दूब लेकर कथा सुनी। यह कथा उन्होंने मकर संक्रांति से सुनना प्रारंभ किया और अगली मकर संक्रांति को धूमधाम से उद्यापन कर जानकी फिर अपने सभी बहू बेटियों को बुलाती है। उसने सभी को खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन अंत में कहा, मेरी सबसे छोटी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं इसके धन धान सदा बढ़ता रहे ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। धरती माता के आशीर्वाद से ये इस जन्म में सब सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को जाएगी। तो ऐसा है धरती माता का प्रभाव। धरती माता की कहानी सुनने के लिए मकर संक्रांति या बसंत पंचमी को किसी पीपल के पेड़ के नीचे हाथ से धरती को झाड़े। वहां एक छोटा सा गड्ढा बना में उस गड्ढे में स्वस्तिक लगाकर लाल कपड़ा, 1.25 किलो चावल, कुछ दक्षिणा, दूब तथा फूल रखकर उस गड्ढे को पुनः मिट्टी से भर दें। सामग्री को उसी में छोड़ दें। फिर मन ही मन धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माता, मैं यहाँ आपकी कथा सुनती हूँ, आपके लिए दान करती हूँ, आप मेरे सभी अपराध क्षमा करना, बैकुंठ में मुझे रहने को स्थान देना। ऐसा कहकर वही भाई बहन की कथा सुने वे सामग्री को वहीं छोड़कर आ जावें। अगले वर्ष मकर संक्रांति या बसंत पंचमी को ही उद्यापन करने के लिए किसी सुहागन स्त्री या कुंवारी कन्या को हरे वस्त्र, चप्पल, तांबे के लोटे में जल, दक्षिणा, एक बर्तन में हरी मूंग की साबुत दाल भरकर दें। इस प्रकार करने से धरती माता रोज होने वाले ज्ञात और अज्ञात पापों का नाश करती हैं। वह हमें बैकुंठ में अपनी गोद में स्थान देती हैं। बोलिए धरती माता की जय।